हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम अलंकार लेके आए हैं। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि अलंकार को कैसे याद करें। बहुत से होते हैं, बहुत से उसके भाग होते हैं, विभाग के भी भाग होते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आई होप आप सबकी कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी। तो आपसे ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार। अलंकार का मतलब आभूषण। अलंकार का मतलब आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का मतलब अलंकृत और कार का मतलब करने वाला। जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जिस तरीके से हमारी शारीरिक शोभा आभूषण, गहना या कपड़े वगैरह बढ़ाते हैं, उसी तरीके से जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार को दो भागों में बांटा गया है, एक शब्दालंकार एंड एक अर्थालंकार। शब्दालंकार मेन इम्पोर्टेंट दो ही अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन एक थे आचार्य भोज, जिन्होंने एक तीसरा अलंकार दिया, उसे कहते हैं उभयालंकार। क्या कहते हैं? उभयालंकार। इसमें दोनों के गुण थोड़े थोड़े मैच करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें आता है। आचार्य भोज आप याद कर लीजिएगा और उभयालंकार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या बताया मैंने आपको? शब्दालंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आज हम आपको सिर्फ शब्दालंकार पढ़ाएंगे और भी बहुत गहराई से, और लास्ट में बहुत शॉर्ट टाइम में आपको समझा देंगे ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो शब्दालंकार के भी 5 भाग होते हैं। कितने? 5। अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति एंड पुनरोक्ति। कौन से भाग? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार एंड पुनरोक्ति अलंकार। तो 5 याद कर लीजिए। सिर्फ आपसे ये पूछ लेगा, या तो ये पूछेगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसमें 2 आंसर लगाइएगा। या तो ये पूछ लेगा कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 5 आंसर लगाइएगा। चलिए तो इसके टाइप आपको समझा देते हैं। फर्स्ट नंबर अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण आपको हमने पहली क्लास में वर्णमाला समझाई थी, उसमें बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो भी लिखित रूप में उससे वर्ण कहते हैं और मौखिक रूप में उसे ध्वनि कहते हैं। तो वर्ण क्या हो गया? जैसे कि सारे वर्ण से मिलकर एक शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। तो आप वर्ण समझ गए होंगे कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, यानी कि एक कोई वर्ण जो बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कूलन में, कलियन में, कच्छारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलियन में, कालीन, किलकत है। ये पद्माजीकर का है। तो इसमें का वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे का है, यहाँ भी का है, यहाँ भी का है। इस तरीके से जो बार बार एक वर्ण आ जाता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि आपने फना फिल्म देखी होगी, उसमें गाना है, उसमें सारे जितनी भी कड़ी आती हैं सब अनुप्रास अलंकार से हैं। वो चंदू की चाची ने वाला और खड़क सिंह के खड़कने से ये वाला, सारी उससे संबंधित हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, तो आप ये भी दिमाग में रखिएगा। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, और शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, उसके अंतर्गत एक अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। तो इसमें पहला नंबर है छेका अनुप्रास। क्या है? छेका। जैसे आपको पुरानी भाषा में आपने कभी सुना होगा छेकना, एक करके छेकना। तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, एक वर्ण की आवृत्ति
एक बार हो उसे छेका अनुप्रास। पिछले अनुप्रास में हमने आपको बताया कि बार बार हो, बार बार तो होगी पर एक ही बार होगी, एक से ज़्यादा एक बार। एक तो दिया है, एक और, जैसे कि यहाँ अनुप्रास अलंकार लिखा है, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो इस तरीके से उदाहरण देखिए, रहीमन रैला की भली। तो यहाँ एक तो ये हो ही गया, आवृत्ति के रूप में एक बार और होगी, ठीक है। एक तो ये रहीमन हमें रा है पर आवृत्ति के रूप में एक बार और होगी, तो रहीमन रैला की भली। तो आपको समझ में आ गया कि छेका माने एक, छेकना, एक एक करके छेकना। मतलब इस ट्रिक से समझ लीजिए कि छेका मतलब एक हो जाएगा। तो एक तो दे रखा है और एक बार आवृत्ति करनी है तो दो हो गए, इस तरीके से। चलिए तो आगे देखते हैं बी नंबर, वृत्यानुप्रास। वृत्या मतलब व्रत की तरीके से, इस तरीके से व्रत होता है। व्रत में क्या बार 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 वहीं पे आ जाते हैं। तो एक से अधिक बार जो आवृत्ति हो, दो बार तो इसमें हो जाएगी, एक से अधिक बार यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, उसे वृत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कि तरिणी तरुजा टर तमाल तरुवर वर बहु छाए। और आपको मैं बताया था चंदा की कौन सा, वो खड़क सिंह के खड़कनी से, ये वाला। और जो अब पहले आपको बता चुके कूलन में, ये सारे एग्जाम्पल वृत्यानुप्रास के हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, लाटानुप्रास। जहाँ पर एक वाक, यहाँ एक वर्ण नहीं है, एक वाक है, जहाँ पर एक वाक दो या दो से अधिक बार आए तथा अर्थ करने पर बदल जाए। जहाँ पर एक वाक, अभी तक सिर्फ एक वर्ड आ रहा था, यहाँ पे क्या है मेन चीज, वाक। जैसे कि हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। ये इसकी कहानी आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या हो गया। इसमें जब उद्धव जी आए थे पत्र लेके, तो सारी सखी वहाँ पे आ गई और कहने लगी कि हमको कहाँ लिखियो। दूसरी बोली हमको कहाँ लिखियो, तीसरी बोली हमको कहाँ लिखियो। मतलब सारी अपनी अपनी पूछ रही कि इस पत्र में हमारा जिक्र कहाँ पर है। कहने सब लगी, मतलब सब सखियाँ कहने लगीं, इसका मतलब ये हो गया। तो शब्द तो ये से यहाँ से हमको लिखियो है कहाँ, ये हो गया, हमको लिखियो है कहाँ, ये हो गया। ये तो बार बार आ रहा है, पर इसका मतलब ये पहली सखी कह रही है, ये दूसरी सखी कह रही है, ये तीसरी सखी कह रही है। तो इस तरीके से जो होता है लाटानुप्रास। लाटा मतलब ट्रिक के तौर पर देख लीजिए, लौटना, मतलब लौट लौट के वही चीज़ आ रही है। लाटा को ट्रिक अगर समझ लीजिए तो खुद लौटना समझ लीजिए, लौटना लौट लौट के वही चीज़ आ रही है, तो उसे लाटानुप्रास कहते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, श्रुत्यानुप्रास। सुनने में अनुप्रास, सुनने में फील हो जाए कि अनुप्रास है। अनुप्रास का मतलब क्या होता है, बार बार जो वर्ड आ जाए तो सुनने में ही फील हो जाता है। जैसे शब्दों का अंतिम वर्ड समान हो जाता है। जैसे कि कहत नहट रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। मतलब इसमें लास्ट में ता 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 समय आ रहा है, तो आपको सुनने में फील हो रहा होगा कि ये अनुप्रास का हुआ है। इस तरीके से श्रुत्यानुप्रास होता है, ये बिहारी जी का है, ठीक है। अब ये अंत्यानुप्रास है, इसमें तुक मिलाई जाती है। जैसे कोई भी गाना हो, कोई भी शायरी हो, सब में तुक मिलाई जाती है, उससे ही शायरी बनती है। तो तुक कहाँ, तुक तो लास्ट में मिलाई जाती है। तो अंत में आया हुआ अनुप्रास, यानी कि पंक्तियों के अंतिम वर्ड समान हो जाते हैं। जैसे नाथु शंभु धनु भजनी हारा, जो हारा शब्द आया, ये होई है कोई एक दास तुम्हारा, ये भी इसमें भी हारा आया, इसमें भी हारा, ये तुलसीदास का है। तो लास्ट में कोई भी शायरी हो, उसमें लास्ट में एक तुक मिल जाती है, उसे हम अंत में मिलती है, तो इसलिए अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वो तो अनुप्रास के हो गए थे 5 भाग। अब बात आती है श्लेष अलंकार की। अलंकार के जो आप शब्दालंकार के 2 भेद बताए थे, उसमें से श्लेष अलंकार आता है। चलिए तो श्लेष अलंकार को चिपका हुआ अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार को चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों। शब्द तो एक हो पर उससे अर्थ कई निकल आते हैं, तो उसे श्लेष अलंकार या चिपका हुआ अलंकार कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देख ली, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर
सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पे चरण जो शब्द आया है, चरण मीन्स पंक्ति और पैर, जैसे प्रथम चरण द्वितीय चरण। जब वोट पड़ते हैं, इलेक्शन होता है, तब कहते हैं कि प्रथम चरण के इलेक्शन हो रहे हैं, सेकेंड चरण के। इस तरीके से पंक्ति को भी डिनोट करता है। और चरण पादुका कहते हैं तो एक पैर को भी डिनोट करता है। इस तरीके से चरण तो एक आया है पर अर्थ दो जगह निकला है इसमें, तो ये चिपका हुआ अर्थ निकालता है। कई चीज़ इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे सुवर्ण, सुवर्ण में सुवर्ण कह देते हैं तो सुंदर वर्ण है, और सुंदर स्त्री को भी सुवर्ण कहते हैं और सोना को भी सुवर्ण कहते हैं। शब्द तो एक आया पर इसके अर्थ कई निकालते हैं, तो इसलिए इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हों। एक शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ अलग अलग हों, उसे यमक अलंकार कहते हैं। 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, मतलब यहाँ पे 3 बेर से हैं, ठीक है। मतलब बेर एक जो फल होता है वो 3 बेर खाती है, और यहाँ पे 3 बेर मतलब 3 टाइम है, सुबह दोपहर शाम 3 बेर खाती है, और 3 बेर यानी 3 बार खाती है। इस तरीके से तो शब्द एक बेर यहाँ आया, एक बेर यहाँ आया। यहाँ का अर्थ फल से लिया गया है, यहाँ का अर्थ टाइम से लिया गया है। तो 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। लगने में तो एक सा है पर अर्थ दोनों के अलग निकल रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे कि यमक अलंकार में क्या होगा, तो कन्फ्यूजन के तौर पे ट्रिक समझ लीजिए। ये वाला जो एग्जाम्पल है, कनक कनकते सौगनी माँ दिखता अधकाए, या खाए बौराए या पाए बौराए, तो ये एग्जाम्पल समथिंग सबको ही मालूम होगा। तो जैसे कनक और यमक दोनों चीज़ मैच कर रही है, कनक और यमक। तो कनक कनक इसका अर्थ भी सबको पता है, और ये एग्जाम्पल भी सबको पता है। मेरे ख्याल से 90% लोगों को ये बिल्कुल पता होगा इसका अर्थ क्या है, और ये एग्जाम्पल भी याद होगा सबको। तो जब कनक यमक आया तो समझ लीजिए इसका एग्जाम्पल कनक है। और कनक का मतलब क्या था, एक कनक धतूरा था, एक कनक सोना था, ठीक है। एक कनक मतलब सोना को जब आदमी पा लेता है तो बौरा जाता है कि हम क्या करें, और अगर कनक खा ले तो भी वो बौरा जाएगा, मतलब वो पागल हो जाएगा मेंटली। और कनक उस तरीके से पागल हो जाएगा सोना पाके कि इस सोना को हम कहाँ यूज करें, कहाँ रखें, इस तरीके से वो पागल हो जाएगा। तो दोनों कनक के अर्थ अलग, एक सोना है और एक धतूरा है। तो कनक का एग्जाम्पल यमक से है, सॉरी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसको सुनने वाला उसको टेढ़ा मेढ़ा या अलग अर्थ निकाले। वक्रोक्ति मतलब वक्र मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, उक्ति मतलब कथन, मतलब कोई कुछ कह रहा है और आप कुछ उसका अलग अर्थ निकाल रहे हैं। ये हमारे साथ कई बार हो चुका है कि हमने कुछ और कहा, लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और हमारे बीच में गलत फहमियाँ हो जाती हैं। सेम वही चीज़ है यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल है, द्वार पर को प्री हरि, तरु शाखा जाओ प्री मधुसूदन, तैरो का काम। यहाँ पे अंदर है राधा जी, अंदर कौन है, राधा जी, ठीक है। अब बाहर पर आए कृष्ण जी, वो दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, मतलब खटखटा रहे हैं गेट, जैसे खटखट। तो अंदर से बोलती हैं राधा जी कि द्वार पर कौन है, और कृष्ण जी कहते हैं प्री हरि, मतलब मैं हरि हूँ। और राधा जी हरि का मतलब बंदर से ले लेती हैं, क्या बंदर, हरि मीन्स बंदर भी तो होता है। तो राधा जी बोली कि बाहर कौन है, कृष्ण जी बोले प्री हरि, मतलब मैं हरि हूँ। तो राधा जी बोले कि तुम बंदर हो, तो तेरा हिन का काम शाखा पे जाओ, शाखा मीन्स पेड़ पर जाओ, डाल पे जाओ। फिर कृष्ण जी बोले प्री मधुसूदन, मैं मधुसूदन हूँ, ठीक है। तो मधुसूदन का मतलब होता है भंवरा। तो फिर राधा जी बोले कि जब तुम मधुसूदन हो तो यहाँ पे क्यों आते हो, यहाँ क्या काम है,
इस तरीके से वो कुछ और कहना चाह रहे हैं और राधा जी उसका कुछ और मतलब निकाल रही हैं, तो इस तरीके से गलतफहमियां भी हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा और उक्ति मीन्स अलंकार। जब वो लोग कुछ और कहें उसका अर्थ टेढ़ा मेढ़ा या अलग निकाला जाए तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं 5 नंबर, पुनरोक्ति अलंकार। जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनके अर्थ समान हो, मतलब एक शब्द 2 बार आए अर्थ समान हो। और यहाँ यमक में क्या है, एक शब्द 2 बार आए पर अर्थ अलग हो, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यमक का पुनरोक्ति अपोजिट हो जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। ये निराला जी की है। आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा ओल्ड लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। आपने गाना सुना होगा, धीरे धीरे जिंदगी में आना। सिर्फ धीरे का मतलब स्लोली स्लोली, दोनों बार स्लोली स्लोली यूज किया गया है। दोनों का अर्थ एक ही है, धीरे धीरे, ना कि कोई और अर्थ निकाला गया है। तो आप समझ चुके होंगे, धीरे धीरे मतलब दोनों जगह अर्थ एक ही निकाला गया है, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला गया। जहाँ जैसे कि यहाँ यमक में अलग अर्थ निकाले गए थे, एक कनक को धतूरा माना गया था, एक कनक को सोना, लेकिन यहाँ दोनों का अर्थ एक ही है, धीरे धीरे, और इसका भी धीरे ही है। ठीक है, तो ये हो गए हैं, आपको 5 अनुप्रास के भी बता दिए और 5 शब्दालंकार भी बता दिए। अब आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रहे हैं, ताकि आपको जब लास्ट में रिवाइज करना हो तो अच्छे से आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ से पहले समझिए शब्दालंकार। शब्दालंकार को 5 भागों में बांटते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति। ठीक है, अनुप्रास का मतलब एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। क्या, एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास कहते हैं। यमक में कहा है, शब्द 2 या 2 से अधिक बार हों और अर्थ अलग अलग हों। ठीक है, श्लेष एक शब्द के कई अर्थ हों, शब्द एक ही होगा पर अर्थ कई निकाले जाएंगे। ठीक है, वक्रोक्ति कहा कुछ जाए, अर्थ कुछ निकाला जाए, मतलब हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। पुनरोक्ति एक शब्द 2 बार हों पर अर्थ एक ही हो, जैसे हमने बताया तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यमक और पुनरोक्ति। इसमें 2 शब्द हैं, अर्थ एक ही है। ठीक है, इसमें 2 शब्द हैं, अर्थ अलग अलग हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब इसके अनुप्रास के 5 भेद बताए थे, अब इनको समझ लीजिए। 6 का अनुप्रास, एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो, एक वर्ड तो दिए ही रखा होगा, एक बार और आ जाएगा, उसे 6 का अनुप्रास कह देंगे। वृत्यानुप्रास, एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जो हम आपको खड़क सिंह के खड़क सिंह से बताया था, जैसे उसमें खा 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 कई बार आता है, इस तरीके से इसमें एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। लाटानुप्रास, एक वाक्य याद रखना, ना कि एक शब्द या कुछ और, एक वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। हमने आपको बताया तो लिखियो है कहाँ, उस तरीके से। ठीक है, एक वाक्य कई बार आए। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास, सुनने में अनुप्रास, सुनने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये अनुप्रास है। ठीक है, लास्ट में कुछ ना कुछ मैच करता लगेगा। और अंत्यानुप्रास, पंक्ति का अंतिम वर्ड समान हो, जैसे कि कोई शायरी बनाते हैं हम लोग करते हैं तो लास्ट में एक चीज़ समान आ जाती है, या कोई भी गाना हो लास्ट में तुक मिल ही जाती है, इसलिए इसे तुक अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको ये बता दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लीजिए, ये और ये। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।